आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। फिर मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ आज की सुबह एक वचन को पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 2 पद। इस्राएलियों से कहा कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। यहाँ पर गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 21 पद तक का नाज़ीर के बारे में दिया गया है, अर्थात प्रभु के लिए अलग रहने का मन्नत। नाज़ीर का अर्थ होता है अलग रहना, अर्थात प्रभु के लिए अलग रहने का मन्नत। और स्त्री और पुरुष परमेश्वर के लिए नाज़ीर रह सकते हैं। नाज़ीर रहने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है, 3 आज्ञा। पहला, उनको दाख मधु और मदिरा से अलग रहने की आवश्यकता है। दूसरा, उसके सिर पर कभी छुरा न फिराए और उसका बाल को हमेशा बढ़ाए रहे। और तीसरा मन्नत है कि वे किसी लोथ के पास में न जाए। यह परमेश्वर का आज्ञा था नाज़ीरों के लिए। और परमेश्वर के वचन के अनुसार नाज़ीर लोग परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं और वे परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरते हैं। प्रियो, आप इस बात को न भूलें, हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, जिस दिन हमने प्रभु को अपना स्वामी के रूप में उसको ग्रहण करके उसके पीछे चलने का निर्णय लिया, उसी दिन से हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नाज़ीर बन जाते हैं। नाज़ीर आप और मैं नए नियम के नाज़ीर है। उस दिन से हमारा जीवन, उस दिन से हमारा कार्य, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए होता है। इस बातों को आपको और मुझको ध्यान देने की आवश्यकता है। यीशु के लिए नाज़ीर बनना सिर्फ हमारा सौभाग्य नहीं है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी है। यीशु के नाज़ीरों की पहचान उसके परिवर्तित जीवन से और उसके अंदर आत्मिक फलों से उनका पहचान होता है। हमारे कार्य, हमारे स्वभाव, हमारा चाल चलन से लोग पहचानेंगे कि हम प्रभु के लिए अलग किए हुए एक नाज़ीर है। आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक नया नियम का नाज़ीर है। तो परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा नया नियम में हो या पुराना नियम में हो, प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। उस आज्ञा को आप और मैं पूरा करने वाले हो जाएं। आप और मैं परमेश्वर के एक नाज़ीर है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, मुझे सारी जिंदगी आपका नाज़ीर बनकर रहने के लिए मेरी सहायता करें। प्रियो, नाज़ीर होना बहुत ही एक आशीषित बात है। नाज़ीर होने के लिए परमेश्वर ने वचन में आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है। और जो कोई नाज़ीर रहने की मन्नत प्रभु के लिए मानता है, वे आशीषित हो जाता है। आपको और मुझको केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह केवल नाज़ीर रहकर मन्नत मानकर अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल के वचन के अनुसार पूरा जीवन आपको और मुझको प्रभु के लिए नाज़ीर रहकर जीवन जीने की आवश्यकता है। नाज़ीर को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और उस आज्ञा को जो लोग नाज़ीर बनने का मन्नत मानते थे, वे उस आज्ञा को पालन करते थे। परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह के समय आप और मैं एक ऐसा मन्नत परमेश्वर से मांगने वाले हो जाए, प्रभु की जिस दिन मैंने आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वामी ग्रहण किया स्वामी, तब से लेकर स्वामी अभी तक और आज से परमेश्वर पिता नाज़ीर बनकर आपके पीछे चलने के लिए मेरी सहायता कर। प्रभु चाहता है ऐसा प्रार्थना करेंगे। सचमुच परमेश्वर आज आपको संसार से, संसार की बातों से आपको अलग करेगा और आप प्रभु के लिए एक नाज़ीर बनकर जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आज की स्वामी सुबह के समय आपके पास में आते हैं। आपके जीवित वचन से प्रभु आपने बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार भी हम सब लोग प्रभु नाज़ीर बनकर सारी जिंदगी
आपके साथ चलकर बिताने के लिए हमारी सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे स्वामी, जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं, हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।